हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको हिंदी गद्य से संबंधित प्रश्नोत्तरों के बारे में बताएंगे कि जुक्टू में यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी में क्या आते हैं। तो आप देखेंगे तरह गद्य क्या है। गद्य वह रचना है जो छंद के बंधनों से मुक्त होती है। कहानी, निबंध आदि में गद्य और पद्य में अंतर। गद्य के विषय में विचार प्रधान और पद्य के विषय में भाव प्रधान होते हैं। हिंदी का भाव कब हुआ? कुछ विद्वान 13वीं शताब्दी से मानते हैं, किंतु का वास्तविक स्वरूप 19वीं शताब्दी में नवजागरण काल में दिखाई पड़ता है। संख्या चौथी है। नेक्स्ट, खड़ी बोली गद्य में 4 प्रारंभिकों के नाम लिखे। सदा सुखलाल, अहिंसा, खादल मिश्र। हिंदी गद्य के रचनाकार प्रसार में शाही और टियों का क्या योगदान रहा? शाहियों ने बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद कराया और उसे वितरित करके अपने धर्म के साथ हिंदी गद्य की भी विचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? शुक्ल युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल युग के नए गद्यकारों का नाम लिखिए। बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद पंत, निराला, हमारी प्रसाद द्विवेदी, पूर्णानंद आदि हैं। बट है, शुक्ल युग को यह नाम क्यों दिया गया है? सर है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग नाम दिया गया। शुक्ल युग के 3 कहानीकारों के नाम लिखिए। के 3 कहानीकार हैं भगवती चरण, शास्त्री जयप्रकाश। शुक्ल युग के 3 निबंधकारों के नाम लिखिए। बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास आदि क्या हुई हैं। शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखो। जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास जी। 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी साहित्य के 2 इतिहासकारों के नाम लिखो। चमचंद, डॉक्टर नगेन। तरयुग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तरयुग उत्तर युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? शुक्लोत्तर युग में तरयुग युग, रोमन युग, प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। जैनेन्द्र सिंह, इलाचंद जोशी। शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा। शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल धनपति। शुक्लोत्तर युग के 3 साहित्यकारों के नाम लिखिए। उपेंद्रनाथ शक, विष्णु प्रभाकर, राम वर्मा जी। नेक्स्ट प्रश्न, शुक्लोत्तर युग के 2 जीवनी लेखकों का नाम लिखिए। उनकी कृतियों के नाम लिखो। राहुल नए भारत के नए नेहा, विष्णु प्रभाकर, अवसारा मजे। शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य लेखकों का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर जी। गद्य के कस्म स्वतंत्र के बाद योगदान करने वाले 2 लेखकों का नाम लिखो। डॉक्टर विद्यानिवास भारती। गद्य युग के 2 लेखकों, उनकी रचना लिखो। चांद लक्ष्मण पर गेहूँ और गुलाब, डॉक्टर निराला जी। नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक में कई अंग होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य काव्य विधा की 2 विशेषताएं। गद्य के माध्यम से भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। लेखक अपनी हृदय की संवेदना को व्यक्ति इस प्रकार व्यक्त करता है जिसे पाठक पढ़कर रसमय हो जाता है।
क्वेश्चन है हमारा, यात्रा साहित्य की प्रमुख रचना लिखो। कत्ता से भगवत शरण वर्मा जी हैं। क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र किस विधा के लेखक हैं? आलोचना। महादेवी वर्मा के रेखा विधा की रचना स्मृति की रचनाएं। उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी। चंदासरी। मेरी तक यात्रा किस विधा पर आधारित है? यात्रा साहित्य। मेरी यूरोप की यात्रा किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शुक्ल के 2 लेखकों को नाम लिखो। शुक्लो श्याम सुंदर दास जी। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी। एक डायरी लेखक नाम धीरेन्द्र वर्मा। हिमालय प्रवास किस विधा पर आधारित है? यात्रा वृत्तांत। कलम भाई किस विधा पर आधारित है? जीवनी पर। शुक्ल युग की 3 पत्रिकाओं और संपादकों के नाम लिखो। हंस प्रेमचंद साहित्य। गुलाब राय कर्मवीर। माखनलाल चतुर्वेदी। शुक्लोत्तर युग की 4 पत्रिकाओं संपादकों के नाम लिखे। विशाल भारत। श्री राम वर्मा। हरिजन सेवक वियोगी हरि। हिंदी नवजीवन। हरिभानुपाध्याय। चांद। महादेव वर्मा। उत्तर युग की पत्रिकाओं के नाम लिखिए। कादम्बनी। सरिका। सरिता। साहिक। हिंदुस्तान। धर्म युग। अब देखेंगे रेखा तो स्मरण दोनों में एक एक रचनाकार के नाम लिखो। रेखाचित्र विनय मोहन शर्मा स्मरण है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखो। यशपाल और बच्चन जी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गद्य का प्रथम विकास किस रचना के रूप में होता है? सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। हिंदी गद्य के प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? हिंदी गद्य के प्रथम प्रयोग राजस्थानी ब्रज भाषा में मिलते हैं। ब्रज भाषा का दूसरा पात्र कब हुआ? 1400 ईस्वी में। शुक्ल युग की हिंदी गद्य का पूर्णतः काल क्यों कहा जाता है? इस युग को रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद आदि लेखकों के द्वारा निबंध आलोचना नाटक को विकास के सर्वोत्तर शिखर पर पहुंचा दिया, इसीलिए इसे हिंदी द्विवेदी विकास काल भी कहा जाता है। अंतर युग के लेखकों के नाम लिखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, नंद धर्मवीर भारती, नागार्जुन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी गद्य विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख देन क्या थी? भाषा में सुधार, भाषा के स्वरूप को स्थिर करना, वाक्य विन्यास में हिंदी की प्रगति की अनुरूप डालना। इस नंबर प्रगतिवादी युग के 2 गद्यकारों लेखकों के नाम लिखो। रामविलास वर्मा, शिवचंद्र सिंह चौहान। हिंदी के प्रमुख निबंध लेखकों के नाम रामचंद्र शुक्ल जी, निबंध मित्रता। श्याम सुंदर दास जी, कर्तव्य और सत्ता। लक्ष्मी जी, साहित्य की साधना। क्वेश्चन है हमारा, छायावादी युग के 2 नाटककारों के नाम लिखो। प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी। पश्चात की दृष्टि से नाटक तत्व बताओ तथा वस्तु, कथोपकाठ, भाषा शैली, चित्रण, देश काल, उद्देश्य हो गया। और हिंदी के रेडियो नाटककारों के नाम लिखिए। सुमित्रानंद पंत, अमृतलाल, विष्णु प्रभाकर। विषय की दृष्टि से एकांकी में भेद लिखो। सामाजिक एकांकी, राजसिक एकांकी, राजनीति एकांकी। क्वेश्चन आप देखेंगे, हिंदी के प्रथम एकांकीकारों के नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गोविंद दास धन भारती आदि हो गए। हिंदी के प्रथम उपन्यासकारों के नाम प्रेमचंद जी, भगवत वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल हो गए। हिंदी के प्रथम सामाजिक उपन्यास नाम लिखिए। देवरानी जेठानी कहानी गौरीदत्त द्वारा लिखा गया है। हिंदी के उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी के उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यासों का नाम लिखिए। चारुचंद लेख, अनामदास तथा बाणभट्ट की आत्मकथा थी। उपन्यास का अर्थ लिखिए। उपन्यास साहित्य की वह विधा है जिसमें मानव जीवन के रहस्यों का उद्घाटन स्वाभाविक, सजीव और लोचन ढंग से किया जाता है। कहानी का अर्थ लिखो। कहानी का साहित्य विधा जिससे मानव जीवन में रहस्यों का तुलन मिश्रित जीवन भी चित्रण होता है। आधुनिक कहानी किस उद्देश्य से की जाती है? आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की कठिनाइयों, दिशाहीनता, यात्रा जड़ता था और मार्मिक चित्रण है। हिंदी के प्रमुख कहानीकारों के नाम प्रेमचंद, जयशंकर, यशपाल, अज्ञेय, मनु भंडारी आदि। जयशंकर प्रसाद की कहानी के प्रमुख विषयों
कहते भारतीय संस्कृति और इतिहास तथा नारी के गरिमामय रूप को प्रसिद्ध करना प्रसाद का मुख्य उद्देश्य था। हिंदी गद्य के आधुनिक विधाओं के नाम लिखे आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, स्मरण, कहानी, उपन्यास आदि। हिंदी के आत्मकथा लेखकों का नाम लिखे गुलाब राय, यशपाल बच्चन पंत। हिंदी के जीवनी लेखकों का नाम लिखे गुलाब राय, विष्णुप्रकाश, अमृतराय, रामविलास वर्मा जी हो गए। हिंदी के रेखाचित्र के नाम लिखिए राम रजमेनी पुरी, कन्हैयालाल मिश्र का। हिंदी के का नाम पदम मिश्र वर्मा, महादेव वर्मा, यशपाल बेनीपुरी, बनारसी लाल चतुर्वेदी आदि। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिनमें आपको आधुनिक गद्य साहित्य की सबसे आधुनिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो कहानी प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हिंदी गद्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।